जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं मार्केट ने हमने क्या एनालाइज किया था और मार्केट ने उस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो कल मैंने बहुत ही लास्ट मोमेंट पे एक वीडियो आपके लिए बनाई थी। चलिए 5 मिनट में चार्ट पे चल के आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या हमने वीडियो बनाई थी और उस पर हमने क्या एनालिसिस किया था। सिंपल सी एक एनालिसिस थी। मैंने ये बोला था अगर मार्केट गैप अप खुलता है और अच्छा खासा अगर गैप अप खुलता है तो हम क्या करेंगे कि हम वेट करेंगे मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद हमें लगभग लगभग 150 से 200 पॉइंट तक का ऊपर के लिए एक अप मूव मिल सकता है, ऐसा मैंने डिस्कस किया था। तो हुआ यह, मार्केट ने 15 मिनट के अंदर अंदर आपको एक लो पॉइंट दे दिया जो था लगभग लगभग 43,170 के आसपास। और उसके बाद वहाँ से मार्केट ने करीब, अगर मैं 200 से मान लूँ, अगर 43,200 के आसपास भी आपने अगर पोजीशन बनाई होगी 30-40 पॉइंट का एसएल डाल के, क्योंकि यहाँ पर एसएल निर्धारित हो गया था, तो उसके बाद आपको जो मूव मिला है वो लगभग लगभग 200 पॉइंट का, और नहीं भी 200 को मिला तो मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग 150 पॉइंट तो आपको आराम से मिल गए। उसके बाद मैंने वीडियो में उसके बाद ये बोला था, फिर उसके बाद आ जाइए अपने इस वाली लाइन पे, जो ये लाइन थी 43,347 पे। मैंने क्या बोला था, उसके बाद जैसे ही इस लाइन को जैसे ही नीचे ये क्रॉस करेगा, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पुट। यानी कि एक ये कॉल 150 पॉइंट की अलग थी, उसके बाद जो हम चलेंगे वो ये था कि बाकी जो मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रहा है उसके आधार पे हम कामकाज करने वाले हैं। तो वही सेम यहाँ पे सिनारियो हुआ। और मात्र आपको 1 घंटे बाद आपको वो पोजीशन मिल गई जहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस पता था जो हाई के ऊपर था। और ये मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 30-40 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस, मतलब अ, करीब लगभग 50-60 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस था, ज़्यादा का पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं था। उसके बाद में आपको ये स्टॉप लॉस होने के बाद में ये आपको एक ट्रेड मिली 1:8 की। इससे ज़्यादा बेहतरीन ट्रेड मैं मान नहीं सकता हूँ कोई भी। उस समय जो ऑप्शन चल रहा था वो लगभग जो 55 रुपए का ऑप्शन था, वो यहाँ पे जाके करीब 300 के आसपास पहुँच गया था जब ये यहाँ पर आया था। 350 के आसपास, 340 के आसपास गया। लेकिन मैंने टेलीग्राम पे आपको बता दिया था कि ये मैक्सिमम है, यहाँ से ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और ये मैंने 1 बजे के करीब आपको बता दिया था लास्ट में। तो उसके बाद अगर ये प्रॉफिट बुक हो गया, यानी कि 55 रुपए की अगर कोई भी आपने कॉल या पुट ली है और वो 300 की हो गई, तो इससे ज़्यादा आप प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़ो। उसके बाद मार्केट बंद कर दो, कुछ भी काम करो, अपना खेलो कूदो, बुक पढ़ो, चार्ट को एनालाइज कर लो, परिवार के साथ टाइम बिताओ, बच्चों के साथ टाइम बिताओ, जो आप कर सकते हो वो करो। मार्केट ने दे दिया आपको 600%, मोर देन 600% का अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो और क्या चाहिए आपको। तो लगभग आपको मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। और उसके बाद में देखिए, फिर अगर 1 बजे के बाद जो मार्केट में घुसा है वो बर्बाद ही हुआ है, कुछ नहीं हुआ। अगर उसने ऊपर के लिए यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अगर ऊपर ट्रेड ली तो वो मर गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। और यहाँ पे किसी ने ब्रेक डाउन की ट्रेड ली तो वो मर गया, तो वो यहाँ पे ऐसे करके स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये है, जब आपने एनालिसिस कर लिया और आपको ट्रेड मिल गई, आपने एग्जीक्यूट कर ली, प्रॉफिट बुक कर लिया, तो बाद में मार्केट में मत घुसो आके अननेसेसरली। रैंडम ट्रेड करने के लिए, मजे लेने के लिए मार्केट में मत आओ। ये पैसा कमाने का जरिया है, पैसा उड़ाने या पैसा गंवाने का जरिया नहीं है। तो क्योंकि सोच के तो सभी यही आते हैं ना कि मार्केट में पैसा कमाना है, तो जब मार्केट ने पैसा दे दिया तो उसको घर ले जाओ ना। कोई ज़रूरी है, मार्केट ने बोला है कि फुल टाइम ट्रेडर। अरे भाई, फुल टाइम ट्रेडर का मतलब ये नहीं है कि आप फुल टाइम टर्मिनल पे बैठ के ट्रेड पंच करते रहोगे। फुल टाइम ट्रेडर का मीनिंग ये है कि यू आर नॉट वर्किंग इन अ 9 to 6 शिफ्ट आवर्स। कि भाई जब मेरा मन करेगा तब मैं ट्रेड करूंगा, जब मुझे अच्छी ट्रेड मिलेगी तब मैं ट्रेड करूंगा, प्रॉफिट लूंगा और अपने बाकी दुनिया भर के काम करूंगा। मूवी देखूंगा, टूर पे जाऊंगा, इधर उधर की चीज़ें एक्सप्लोर करूंगा, अच्छी बुक्स पढ़ूंगा। ये सब करिए ना आप। तो यही मेरा समझाने का मकसद होता है। चलिए अब फटाफट एनालिसिस कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं
कि अभी मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रहा है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो देखिए एक बहुत अच्छा है, करीब अगर डेली चार्ट पे हम जाएं तो लगभग 6 दिन के अंदर मार्केट ने हमको, जो हमने ये सप्लाई जोन एक क्रिएट किया था वहाँ 44,700 के आसपास, वहाँ से मार्केट ने हमें करीब लगभग 2,000 पॉइंट का मूव बहुत प्यार से आराम से दे दिया है। अब क्या हो सकता है? अब ये है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो है वो एक जोन है और निगेटिव टेरिटरी में ही काम कर रहा है। तो हम अब क्या कर सकते हैं? अब सिंपल सी चीज़ ये है कि एक बीच में दो हडल हैं, एक हडल निफ्टी में है और एक हडल बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी की जो हडल है वो 42,500 पे है और निफ्टी की जो हडल है वो 19,000 पे है। तो ये जो 19,000 की एक हडल है इसको मार्केट क्रॉस करेगा और 42,500 की मार्केट जब क्रॉस करेगा उसके बाद ही कोई नई गिरावट देखने को अब मिलेगी। नहीं तो मैं कल के लिए जो प्रॉफिट देखना चाह रहा हूँ वो मैक्सिमम जो मेरा टारगेट है वो 42,500 के आसपास है, इससे ज़्यादा का मैं ट्रेड नहीं देख रहा हूँ। तो मार्केट गैप डाउन खुले, गैप अप खुले या फिर नॉर्मल ओपनिंग होती है वहीं पे खुलता है जहां आज क्लोज हुआ, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे जो मैक्सिमम टारगेट हैं वो 42,500 के आसपास है। 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है स्पॉट पे और टारगेट हमारा 100 से 150 पॉइंट का होगा इस ऑप्शन में, इससे ज़्यादा का मैं नहीं देख रहा हूँ। सेम तरीके का ट्रेड हमें निफ्टी में मिलेगा। निफ्टी में लगभग हम 120 पॉइंट करीब ऊपर हैं, तो लगभग 20 से 30 पॉइंट का एसएल लगा के और हम 1:3 की ट्रेड में घुसेंगे और वो हमारा जो है लास्ट में, और कल फाइनली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है, तो अपसाइड का मूव भी आ सकता है, इसके लिए तैयार रहना। तो ये मत सोचना कि ये अभी तक देखो जहाँ से 44,000, अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो मतलब अगर निफ्टी की बात करूँ तो 600-700 पॉइंट मार्केट करेक्ट हो चुका है, अभी तक एक बार भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। तो हो सकता है मंथली में एक्सपायरी है कल, तो ये भी हो सकता है कि ये 19,000 टच करने के बाद मार्केट एक 100 पॉइंट का ऊपर मूव कर दे निफ्टी में और करीब लगभग 200-300 पॉइंट मूव कर दे बैंक निफ्टी में। यानी कि बैंक निफ्टी में मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पर लगभग 42,500 के आसपास अगर जाता है तो 42,500 जाने के बाद में एक मैं अप मूव ऊपर की तरफ देख सकता हूँ। तो इसलिए बहुत ध्यान से ट्रेड करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो आज जो पैसा कमाया है उसको आप उठा के कल पूरा का पूरा जो कमाया है वो तो दे ही दो और साथ में अपना जो पैसा जो कैपिटल है वो भी दे दो। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। तो यही नॉर्मल एक ट्रेड हमें ले सकते हैं और कोई इसके अलावा खास कोई ट्रेड है नहीं। मार्केट अभी भी वीक जोन में है, तो जो भी ट्रेड होगी वो पुट साइड की ही होगी। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। जो लोग देख रहे हो वो कृपया करके लोगों तक शेयर करिए ताकि और लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके और वो भी मार्केट से कुछ फ़ायदा कमा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।